कहानी की शुरुआत में हम अभी अभी पैदा हुए जिमी नाम के बच्चे को देखते हैं, जहां वो डिफेक्ट पैदा हुआ था और उसकी बॉडी में इम्यूनिटी नाम की कोई चीज नहीं थी, जिस वजह से ये बच्चा काफी ज्यादा सेंसिटिव था और उसकी सुरक्षा के लिए उसे एक बबल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि अगर वो बाहरी जर्म्स के कांटेक्ट में आ गया तो उसकी जान भी जा सकती है। अब ऐसे ही हॉस्पिटल के अंदर 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल के बाद फाइनली जिमी अपने पेरेंट्स के घर पहुँचता है, लेकिन घर पे भी उसकी मॉम ने एक बड़ा सा बबल बना रखा था ताकि वो जर्म से दूर रहे, और उस बबल के अंदर 2 हाथ जैसे ग्लव्स भी लगे थे, जिसकी मदद से जिमी के माता पिता उसे छुआ करते थे। वैसे तो जिमी की मॉम जिमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन एक नेशनलिस्ट होने के कारण वो अपने मन की बातें जिमी को बताया भी करती थी, और बबल में रहने की वजह से जिमी जल्दी ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद भी कुछ बच्चे जिमी का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और जिमी भी बड़ा हो जाता है, और उस बबल के अंदर ही वो साइकिल और गिटार बजाता है। जिसके बाद एक दिन जिमी को अपनी खिड़की से बाहर एक क्लोई नाम की लड़की दिखाई देती है, जो कि उसकी पड़ोसी थी, और उसे दिखने के बाद जिमी उसे पसंद करने लगता है, जिसके बारे में जिमी की मॉम को भी पता चल जाता है, जिस वजह से वो जिमी को एक कहानी सुनाती है कि कैसे एक लड़के को अपने पड़ोस वाली लड़की से प्यार हो गया था, और जब उस लड़के ने उस लड़की को छुआ तो उस लड़के की मौत हो गई। दरअसल ये कहानी जिमी की मॉम जिमी को इसलिए सुना रही थी ताकि जिमी उस लड़की के बारे में ना सोचे, लेकिन क्लोई को भी इस चीज के बारे में पता था कि जिमी उसे पसंद करता है। अगली सुबह जब जिमी सो के उठता है तो उसे इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो इसके बारे में कुछ समझ पाता, क्लोई उसके घर आ जाती है और वो जिमी से मिलने के लिए आई थी। अब किसी लड़की को पहली बार इतनी पास से देखने के बाद जिमी काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, लेकिन ये दोनों बात करने के बाद यहाँ पे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन दोनों की फ्रेंडशिप जिमी की मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकती थी, और धीरे धीरे जिमी और क्लोई लगातार मिलने लगते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है। उसके कुछ दिनों बाद एक दिन क्लोई का बर्थडे आता है और वो रात में शराब पी के जिमी के घर पे पहुंच जाती है, और वो जिमी से कहती है कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती और मुझे बबल के अंदर आना है, जिसमें जिमी उसे ऐसा करने से मना करता है, जिस बात से क्लोई बुरा मान के वहाँ से चली जाती है। उसके कुछ दिनों बाद क्लोई जाके एंगेजमेंट कर लेती है, और वो जिमी के पास आके जिमी को बताती है कि मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है और जल्द ही मेरी शादी हो जाएगी। हालांकि ये बात क्लोई को भी बुरी लग रही थी, लेकिन वो जानबूझ के जिमी को चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ कर रही थी, और क्लोई जिमी को एक गिफ्ट देके वहाँ से चली जाती है, और जब जिमी उस गिफ्ट को खोलता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर आई लव यू लिखा है, जिसे देखने के बाद उसे भी समझ में आ जाता है कि क्लोई भी उसे प्यार करती है, और वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरीके से इस बबल से बाहर निकल के नायग्रा फॉल्स जहाँ पे उसकी शादी होने वाली है वहाँ पहुँचकर वो उसकी शादी को रोके उसे अपना बना लेगा, जिस वजह से जिमी किसी न किसी तरीके से एक पोर्टेबल बबल बना के अपने घर से निकल जाता है। तो वो बस स्टैंड पे पहुँच के टिकट लेता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है, जिस वजह से उसे वहाँ पे टिकट नहीं मिलती। तभी वो अचानक से रास्ते में एक बस से टकरा जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आती। तब बस के अंदर वाले लोग बस से बाहर निकलते हैं और वो जिमी को उठाते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें लिफ्ट देने में तुम्हारी मदद करेंगे। उसकी थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उस बस में बैठे सारे लोग एक अलग कल्ट के मेंबर हैं, और जब जिमी उनके रिलीजन पे सवाल उठाता है तो वो लोग गुस्से में जिमी को उठा के बस से बाहर फेंक देते हैं, और उसके बाद वो बस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, जहां पहुंचने के बाद वहां पे उनका लीडर उन्हें बताता है कि तुम्हारे बीच अगर कोई आदमी आए जो ग्रो करता हो वही तुम्हारा मसीहा है, और उनके मसीहे की आकृति बिल्कुल जिमी की तरह थी, जिसे देखने के बाद उन सभी को समझ में आ जाता है कि जिसे इन लोगों ने रास्ते में उठा के फेंका है दरअसल वही इनका मसीहा है। वहीं दूसरी तरफ हम जिमी को देख पाते हैं और उसके पास एक स्लिम नाम का बाइकर आता है, जिसे देखने के बाद जिमी उसे अपनी पूरी लव स्टोरी सुना देता है, और ये सुनने के बाद स्लिम को भी अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है, जिस वजह से वो जिमी को नायग्रा फॉल तक लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जिमी की मॉम को भी देख पाते हैं, जिन्हें पता चल गया था कि जिमी घर छोड़ के भाग गया है, जिस वजह से वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके जिमी को ढूंढना शुरू कर देती है। इधर जिमी को स्लिम एक कसिनो के अंदर ले जाता है, जहाँ पे जिमी को भी काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने सारे लोगों को एक साथ इतनी ज्यादा मौज मस्ती करते हुए नहीं देखा था। लेकिन जिमी के पास यहाँ पे बिल्कुल भी वक्त नहीं था, जिस वजह से वो एक छोटा सा स्कूटर लेके वहाँ से अकेले ही निकल जाता है। तब रास्ते में जिमी के पेरेंट्स भी जिमी को देख लेते हैं, और जिमी को पकड़ने के चक्कर में जिमी के पेरेंट्स की गाड़ी जिमी के स्कूटर से ठुक जाती है, और जिमी वहाँ से सीधा उड़ता हुआ एक ट्रेन के अंदर चला जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा था, और उस ट्रेन के अंदर जिमी को डॉक्टर फ्रैंक नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि जिमी को बताता है कि हमारा मास्टर हमें गुलाम बना के रखता है और हमसे जबरदस्ती काम करवाता है। और जब जिमी को उस आदमी के पास ले जाया जाता है तो वहाँ से जिमी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाता है, जिसके बाद जिमी एक रेस्टोरेंट में पहुँचता है, जहाँ पे उसे एक इंडियन आदमी दिखाई देता है, और वहाँ पे सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब जिमी उससे बात करता है और वो जिमी को नायग्रा फॉल्स ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिमी के पेरेंट्स को डॉक्टर फ्रैंक से पता चलता है कि जिमी नायग्रा फॉल्स के लिए जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में चलते हुए वो इंडियन आदमी गलती से एक गाय से टकरा जाता है, जिस वजह से उस गाय की डेथ हो जाती है, जिसे देखने के बाद उस इंडियन आदमी को काफी ज्यादा अफसोस होता है, और वो जिमी को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से जिमी वहाँ से पैदल चलते चलते एक टाउन तक पहुँच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम स्लिम को देख पाते हैं, जो कि अपने सारे बाइक
बाइकर्स ग्रुप को लेके जिमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे वही इंडियन आदमी मिलता है जिससे बात करने के बाद उसे पता चलता है कि जिमी आखिर किधर की साइड गया है और वो लोग उस इंडियन आदमी का ट्रक लेके वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं रात होने की वजह से जिमी एक क्लब के अंदर चला जाता है जहाँ पे दो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती है और उसके बबल को फोड़ने की कोशिश करती है। लेकिन किसी तरीके से जिमी वहाँ से बाहर निकलता है और बाहर उसे वही कल्ट के आदमी मिलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे स्लिम भी अपने बाइकर दोस्तों के साथ पहुंच जाता है और कल्ट के लोगों और स्लिम के बीच में लड़ाई होने लगती है और इस मौके का फायदा उठा के जिमी वहाँ से भागने लगता है और आगे चलने में उसे पैपी नाम का एक आदमी मिलता है जिससे जिमी लिफ्ट मांगता है। और अगली सुबह जब जिमी की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि वो पैपी नाम के आदमी की डेथ हो चुकी है और वो कार ड्राइव करते करते ही मर गए हैं और इस वजह से कार कभी भी क्रैश हो सकती है। लेकिन अचानक से गाड़ी टकराने की वजह से जिमी सीधा एक दुकान के अंदर जाके गिरता है। तब यहाँ पे जिमी क्लो को फोन करता है लेकिन उसका फोन मार्क उठाता है जो कि उसका होने वाला हस्बैंड था और वो जिमी से कहता है कि तुम हम दोनों के बीच में मत आओ और 1 घंटे के बाद हम दोनों शादी भी करने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद जिमी काफी ज्यादा टूट जाता है और वो अपने पेरेंट्स को फोन करके उसे खुद को ले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जिमी के मॉम डैड जिमी के पास आ जाते हैं। वो लोग जिमी को ले जाने ही वाले थे लेकिन इससे पहले जिमी की मॉम थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जाती है जहाँ जिमी के डैड जिमी से कहते हैं कि इतनी कोशिश करने के बाद तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और अपने पिता की बातें सुनने के बाद जिमी काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और वो एक बार फिर से शादी रोकने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसके बाद भी जिमी की मॉम और वो कल्ट वाले आदमी और स्लिम के सारे लोग जिमी का पीछा करने लगते हैं और जिमी को पकड़ने के चक्कर में जिमी की मॉम स्लिम के ट्रक के ऊपर आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि स्लिम की एक्स गर्लफ्रेंड जिमी की मॉम ही थी। तभी जिमी यहाँ से भागते हुए एक एयरपोर्ट तक पहुँच जाता है जहाँ पे वो एक प्लेन के अंदर बैठ जाता है और प्लेन चलाने वाला ये वही बूढ़े आदमी का भाई है जो इससे पहले गाड़ी चला रहा था और वो आदमी जल्दी से जिमी को नायग्रा फॉल पहुँचा देता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए जिमी पानी में गिर जाता है और वो किसी तरीके से भागते हुए फाइनली उस चर्च में पहुँच जाता है जहाँ पे क्लोई की शादी होने वाली थी जहाँ पे वो आवाज लगाते हुए क्लोई के पास पहुँचता है जिसे देखने के बाद क्लोई भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तब जिमी यहाँ पे क्लोई से अपने प्यार का इजहार करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और ये कहते हुए वो अपने बबल से बाहर निकल जाता है जिस वजह से वो देखते ही देखते अचानक से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद जिमी की मॉम काफी ज्यादा रोने लगती है और अब जिमी के डैड जिमी की मॉम से कहते हैं कि अब सब लोगों को सच बताने का समय आ चुका है। जिसपे जिमी की मॉम सब लोगों को सच बताते हुए कहती है कि जिमी हमेशा से ठीक था और वो हॉस्पिटल के अंदर भी ठीक ही पैदा हुआ था लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि जिमी हमेशा लोगों से दूर रहे और उसने ऐसा इसलिए भी कहा ताकि जिमी दुनिया की बुराइयों से बचा रहे। तब जिमी को भी यहाँ पे होश आ जाता है और वो अपनी मॉम को हक करते हुए उन्हें माफ कर देता है। उसके कुछ दिनों बाद जिमी और क्लोई की शादी हो जाती है और इनकी शादी में वो सब लोग आते हैं जो कि जिमी को रास्ते में मिले थे और स्लिम भी अपनी पुरानी बातों को भूल के जिमी के मॉम का और उसके डैड का अच्छा दोस्त बन जाता है और ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है।